जीनाया गम गाम्य लगाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणी सी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति आमी असुरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु है वो आप ही के हैं। सूरज जो है आप ही का है। आप उसे लाभ लेना है तो सुबह सुबह जो है उसके पास आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। सूरज पर जो है किसका अधिकार है बताओ? सूरज पर जो है आपका ही अधिकार है। जितना चाहो सूरज में जो है, जो सुबह सुबह की जो रोशनी होती है, जो उदय होने में मतलब आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद जो है सूर्य जिस समय उदय होता है उसके 15 मिनट पहले चले जाओ और 15 मिनट बाद बस आपका काम हो जाएगा। 30 मिनट जो है उसको आप देखते रहो। आपके अंदर में अपार ऊर्जा आएगी। महारथी संत जी कहते थे, स्वामी जी, अब स्वामी जी बोलने से तीनों पीढ़ी मतलब तीनों हो जाते हैं, तो वो सदाफल देव जी महाराज की बात करते थे कि जो सूर्य जो है जैसे उदय होता है उससे जो है आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद मतलब 1 घंटा जो है स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज वो उसके तरफ जो है देखते रहते थे। अब भेद को समझिएगा। यह जो है सूर्य संयम कहलाता है। सूर्य जो है उस समय अपार जो है आपके शरीर के लाभ के लिए अनंत किरणें उसमें निकलती हैं। आप भेद को समझिए। स्वामी जी जो है जब सूर्य जो है उदय होता है तो उसके आधा घंटा पहले जा करके और बैठ जाते थे। पूरा शरीर के अंदर में जो है सूर्य की किरणें
एक लंगोटा पहन लेते थे और जो है अकेले में वो जो है उसको बराबर देखते रहते थे। ये स्वामी जी जो है सूर्य संयम करते थे, इससे उनके अंदर में अपार शक्ति थी। तो आपको भेद समझ में आ गया, समय समझ में आ गया। सूर्योदय होने के आधा घंटा पहले जब लालिमा निकलने लगती है और जो है सूर्योदय हो जाने के आधा घंटा बाद भी जो है अपार शक्ति जो है सूर्य की निकलती है। तो आपको जो है वो समझना पड़ेगा। आजकल जो है विटामिन डी का कमी हो गया है शहरों में और भी है। लोग जो है सूरज तो देख ही नहीं पाते, सूरज जो है लोग देख नहीं पाते। गांव में भी लोग ऐसे ही हैं, सूरज को देख नहीं पाते। और जो है तो विटामिन डी का कमी हो जा रहा है। तो ये गोली खाओ, वो गोली खाओ, दुनिया भर का परेशानी हो जा रही है। तो जो है आप विचार करो, सनातन धर्म में जो सुबह सुबह सूर्य को जो है जल चढ़ाने का जो है और जो आपका छठ पर्व है उसमें भी वही है। शाम को भी जो है अर्घ दिया जाता है सूरज को, जल के अंदर में कमर भर जो है, गर्दन तक कमर भर जो है पानी में डूब करके और सूर्य को जो है जल दिया जाता है, अर्घ बोलते हैं उसको। आप भेद को समझिएगा, अर्घ दिया जाता है। तो ये सनातन धर्म में जो भी चीजें हैं एकदम सही हैं ये, लेकिन इन विदेशी जो है शक्तियों ने उसको खत्म कर दिया, आपको भ्रम में डाल दिया। तो यदि आप सूर्य को भी जल देते हैं सुबह उठ करके, नहा करके, धो करके, तो सूर्य को जल देने का समय वही होता है सुबह सुबह, जब वो पूरा जो है उदय हो जाए। तो महारथी संत जी बताते थे, स्वामी जी जो है दोनों टाइम ये करते थे और 6 महीना में शायद सिद्धि हो जाती थी। स्वामी जी जो है महारथी संत जी बताते थे कि स्वामी जी नित्य करते थे, सुबह भी करते थे और शाम को भी। शाम को जब जो है सूर्य अस्त होने वाला होता है, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद स्वामी जी जो है, इसे सूर्य संयम कहा जाता है। तो सूर्य की जो है किरणें आपके अंदर में प्रवेश करती हैं। यह तो प्राकृतिक हो गया, आप भेद को समझिएगा। तो सूर्य सबका है, सूर्य तो सबका है ना, ये नहीं बोल सकती कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम हैं तो हमारा नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो वैसे ही सदगुरु सबके हैं, अब भेद को समझिएगा। तो जब जो है गुरु के चरण में जो अपने मन को लगाएगा, आप भेद को समझिएगा, सदगुरु के चरण में मन को जब लगाएगा तो मन जो है वह सोना में बदल जाएगा। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे। सदगुरु नाही भूलल हम भूल गई रे। सदगुरु संग जैती हम
सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठोया म भई रे। तो ये ब्रह्म वेला है। सुबह जो है 3 बजे से 6 बजे तक जो है ये ब्रह्म वेला ही होती है। तो ब्रह्म वेला में पूरे संसार के जितने भी ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, सब जो है साधना करते हैं। साधना करो जो है, सत्संग करो तो चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम भी 55 साल तक कुछ नहीं बूझ पाए। ऐसे ही बस जो है आर्मी में अपना चुपचाप पूजा पाठ कर लेना। और पिछली 5-6 साल से अब वहां सत्संग कौन मिलेगा, कौन हमारी बात सुनेगा, हम किसकी बात सुनेंगे। वहां तो दूसरा ही काम होता है, वहां दूसरा ही काम होता है, कोई सत्संग उस संग नहीं होता वहां। कभी कभी मतलब पूजा पाठ होता है तो पूजा ही होता है, सत्संग तो अलग चीज है। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो विहंगम योग में आपको जो है सदगुरु संग रहने की युक्ति बताई जाती है। आप भेद को समझिएगा। विहंगम योग में सदगुरु संग रहने का युक्ति बताई जाती है। यही तो बूझना है आपको। पहले सदगुरु को पहचानना है। तो जो है सदगुरु की पहचान क्या है, तो स्वामी जी आपको बता दिए, स्वरभेद में है ये। मन प्रबोधली शिष्य बना, मन प्रबोधली शिष्य बना, अताही शीश 3 लोक। जो आपको मन का बोध करा दे। अभी आपको मन का बोध नहीं हुआ है। पहला भूमि में दूसरा, पहला भूमि में साधना नहीं होती है, पहला भूमि में साधना नहीं होती है। हम लोग साधना कहते हैं उसको, लेकिन पहला भूमि में मन की चाल को बूझा जाता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। पहला भूमि में मन को बूझा जाता है। और स्वामी जी कह रहे हैं मन प्रबोधली शिष्य बना। तो स्वामी जी तो आपको बता ही दिए कि पहले मन के विषय में बूझ जाओ। मन प्रबोधली शिष्य बना, तभी शिष्य बनना जो आपके मन के भेद को, मन को जो है कैसे देखना, मन को कैसे पकड़ना, मन को कैसे बांधना, मन को कैसे लय करना। यही तो मन के बारे में जो है प्रबोध है। तो यह मन जा ले मजोर री,
ब्रज नहीं माने, या मन जालिम जोरी, ब्रज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाही, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाही, भागे सांकल तोरी, ब्रज नहीं माने, या मन जालिम जोरी, ब्रज नहीं मानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन कुप से ये संसार लड़ता रहता है, लेकिन मन से जो है विजयी नहीं हो पाओगे। मन से लड़ने के लिए आप सदगुरु साथ में रख लो, तब आप लड़ लोगे, नहीं तो मन के साथ आप लड़ नहीं पाओगे। देखिए, एक भजन के ऊपर दूसरी भजन है, उसके ऊपर तीसरी भजन है, इसके ऊपर चौथी भजन है। ऐसे अनंत भजने हैं, क्योंकि हमारे अनंत भाव होते हैं। आपको जो है, देखिए, अर्थ अलग चीज होता है, अर्थ जो है अलग चीज है, अभावार्थ जो है अलग चीज है। हर चीज का भावार्थ है। आप भेद को समझिएगा। अब एकदम आपको संसार में ले आ रहे हैं, एकदम नीचे संसार में आ जाइए। जो है, अब एक संत है, एकदम संसार में ले आ रहा हूं मैं आपको, एकदम जड़ संसार में। आप भेद को बुझिएगा। जो है, तो जो है, अब संसार में झामरे झूमर सुनना पड़ेगा। अब थोड़ा झामर झूमर सुन लो। तो जो है, अब कैसे कहूं मैं, जो है कहने में भी जो है आती है, क्या शर्म भी आती है, और जो है सभा है। आप भेद बुझ जाया करो। जो है, दोनों लोग पति पत्नी हैं, एक ने उपदेश नहीं लिया अभी। पति जो है उपदेश नहीं लिया, और पत्नी जो है उपदेश ली हुई है, साधना करती हैं, बुझती हैं सारे। तो जो उपदेश नहीं लिया है, तो ये स्वाभाविक बात है कि मन उसका चंचल होगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। या माना जालिम जोरी, ब्रज नहीं माने, या मन जालिम जोरी, ब्रज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाही, जो कोई मन को बांधन चाही, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सांकल तोरी, ब्रज नहीं माने, या मन जालिम जोरी, ब्रज नहीं मानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस भजन को यहीं रहने दो। अब चलो जो है उन संत के घर में। तो जो है पति जो है, वो जो बेचारे वो शिव जी की पूजा करते हैं। अब वो कौन सा दिन होता है, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप मेन मतलब में आ जाना। तो वो जा करके शिव जी को वो जल चढ़ा करके आ जाते हैं। तो जो है सही है, कोई मतलब जो है ना दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है
अब आगे का थोड़ा सा और आगे का सुन लो। तो जो है मन को तो कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कोई भी हो। तो थोड़ा उनका मन जो है चंचल है, ऐसा मतलब वो तो होगा ही, स्वाभाविक है। आप कुछ भी कर लो, मन तो चंचल होगा ही। और वो जो जो दूसरे जो गुरुवैन है, जो संत है, तो वो तो बेचारी गुरु के चरण में है। तो जो है अब इसी बात का जो है उनका युद्ध चलता रहता है। तो जो है आप भेद को बुझो, जो है आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो इसी बात का जो है वो लड़ाई चलती रहती है। तो अब गए हम उनके घर में, गए जो है बुलाए बेचारे। तो मैं बोला आप उपदेश ले लीजिए ना। तो बोला नहीं, मैं ले लूंगा, मैं उपदेश ले लूंगा। तो बोल रहे हैं लेकिन कब लेंगे अब पता नहीं। अब वो बेचारी जो है परेशान है कि जो है ये उपदेश ले लेते तो इनका जीवन सुधर जाता। आप भेद को समझिएगा। पत्नी बेचारी परेशान है कि ये उपदेश ले लेते तो इनका जीवन सुधर जाता। हमने इतना जीवन इनके साथ निभाया हुआ है। आप भेद को समझिएगा, यह भी तो प्रेम ही है ना। यह बहुत बड़ा प्रेम है ये, कि जो है पत्नी तो यही चाहती है कि बेचारे उपदेश ले लें तो इनका जीवन सुधर जाएगा। तो जो है दोनों लोग मिले। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है। आप सदगुरु के यहां, मैं आपको पूरा जड़ संसार में ले रहा हूं, एक्चुअल घटना है ये। तो आप बताइए, अब हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आप बताइए अब मैं ऐसा करूंगा इस उम्र में। तो मैं बोला चाहे आपका उम्र कुछ भी हो, मन बहुत शैतान होता है। आप गुरु का उपदेश ले लीजिए। तो बोले नहीं, मैं ले लूंगा। वो बोले हैं कि ले लूंगा। अब कब लेंगे, क्या होगा, ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो जो है उन्होंने बोला कि थोड़ा जो है हमारे पत्नी को समझा दीजिए। अब बताओ। अरे मैं बोला मैं क्या समझाना है, वो आपको बहुत प्रेम करती हैं, वो तभी तो वो चाहती हैं कि आपका मन चंचल ना हो, और वो उपदेश दिलाना चाहती हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को बुझो जो है। तो अब करना क्या है, यही संसार है। बिना सदगुरु के जो है मन पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये चैलेंज है पूरे संसार को, और यही सदगुरु की पहचान भी है। उनके घर में आरती होती है सुबह और शाम दोनों टाइम। अब नाम बताने से गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वह स्वामी जी का कर भी लेते हैं। जब कोई नहीं रहेगा, अकेले रहेंगे, तो आरती उरती जला उला करके अपना मतलब पढ़ भी लेते हैं। लेकिन अभी तक उपदेश लिया नहीं। तो जो है या मान जा लीम जोरी री बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी री बरज नहीं माने। तो जो कोई मान को रोकन चाहिए, जो कोई मन को पकड़न चाहिए।
जो कोई मन को बांधन चाही, भागे सा कल तोरी, बरज नहीं माने, या मन जालिम जोरी, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तो कबीर साहब कह रहे हैं कि नहीं मानेगा ये, आप कुछ भी कर लो, यहीं पर सदगुरु की पहचान हो जाती है। तो जो मन के बारे में जिसके बोध हो जाए, अब चलो स्वामी जी का फिर आ जाओ, तो वो जो है इस संसार में जो लड़ाई झगड़ा कौन कराता है, मन ही तो है। इस संसार में लड़ाई झगड़ा मन ही कराता है, मन ही माया है। आप विचार करो, तो वह पत्नी यही चाहती है कि ये सुधर जाए, ऐसे तो सुधरेगी नहीं, कोई नहीं सुधर पाएगा। वो जो है गुरु का चरण ही है। आप भेद को समझिएगा। तो मन के साथ अकेला कभी नहीं लड़ना, आपको गिरा देगा, आपको मार डालेगा, आपको इस संसार में खत्म कर देगा। ये मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही निरंजन है, मन ही यमराज है। तो विश्व के अंदर में जो है कोई शक्ति नहीं है जो आपके मन को कंट्रोल कर सके। लेकिन एक विहंगम युग ही ऐसा है पूरे धरती पर कि मन का बाप भी रुकेगा। मैं बता तो रहा हूं, इसी सभा में एक संत बैठे हुए हैं, कोई नहीं जानता है उनको। उन्हें बोले नहीं, ये दो आप आने से जो मन रुक जाएगा, मन नहीं भागेगा। आप सदगुरु की हंस हो, ये है स्वर वेद, और यह बुझने की बात। वो संत ने कहा कि मन रुक जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, बोल रहे हैं कि ये मन तो रुक जाएगा। तो केवल यही भजन नहीं है, या मन जालिम जोरी, बरज नहीं माने, या मन जालिम जोरी, बरज नहीं मानी। तो जो कोई मन को रोकन चाही, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाही, भागे सा कल तोरी, बरज नहीं माने, या मन जालिम जोरी, बरज नहीं माने। तो ये मानेगा नहीं। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी, बरज नहीं माने, या मन जालिम जोरी, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी, बरज नहीं माने, या मन जालिम जोरी, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी,
बरज नहीं माने। तो ये जो है विश्व के अंदर में पूरा चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी के पास ये शक्ति नहीं है जो मन को रोक सके। और विहंगम युग में ऐसी ऐसी साधक साधिकाएं हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मन रुकेगा, इसका बाप भी रुकेगा। तो आप धन्य हो। इसी मन को रोकते रोकते ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग चले गए और बूझ नहीं पाए। ऐसा जो है कबीर साहब की भजन यही कह रही है, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई हो, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। एक भजन के ऊपर दूसरी भजन है, उसके ऊपर तीसरी भजन है, क्योंकि हमारे भाव जो है अनंत है। कोई जीव कहीं भूला हुआ है, कोई जीव कहीं भूला हुआ है, और सदगुरु जो है, देखिए सदगुरु का काम ही है यही, आप भेद को बूझो। सदगुरु का काम ही है यही, अपने हंसों को निकालना। आप भेद नहीं समझ रहे। जीव अलग चीज है, उसको संसार में यही सब झामर झूमर करना अच्छा लगता है। उसको जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इसी संसार में देख लो, एक आदमी जो है चोरी करता है, लड़ाई करता है, बेईमानी करता है, उसी में वो खुश रहता है। आप भेद को समझो। जेब कतरा है, उसको वही अच्छा लगता है। इधर उधर जो है ना, आपके साथ आएगा, बैठेगा, मीठा मीठा बात करेगा, आपको खिलाएगा पिलाएगा, और कुछ ऐसा पिला देगा, फिर आप बेहोश हो जाओगे और जो है आपका सामान लेकर चला जाएगा। ऐसा भी है, तो उसको वही अच्छा लगता है। आप भेद को समझिएगा, उसको उसी में आनंद है। वो जाएगा उधर से जो है दो चार को मतलब काटेगा, जो है जेब, कुछ पैसा मिलेगा, किसी नहीं मिलेगा, फिर आएगा तो बड़ा उसको आनंद आएगा, आज तो मैंने पॉकेट मारा भाई, इसमें जो है इतने पैसे मिले, उसी में वो मगन है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो कर्म हो रहा है उसके चित्त में लिखा हुआ है, लिखा गया। आप भेद को समझिए। इसी संसार में आप देखिए, कोई क्या कहता है, वो मेरे सामने जो है ना गाड़ी लेकर के आएगा, उसकी मजाल है। मेरे सामने ले आया वो जो है गाड़ी जो है, और टच भी नहीं हुआ, और मैंने उसको इतना बोला, इतना थप्पड़ मारा कि वो दोबारा हमारे सामने गाड़ी के सामने नहीं आएगा। आप बताओ, वह उसी में मगन है, वह उसी में मगन है कि मैं तो राजा हो गया। तो आप बताओ, है सदगुरु का ही जीव वो भी है। आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु का जीव सारे है, लेकिन जब वो कर्म हो रहा है उसके कौन भोगी होगा? तो जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यसोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है।
तो वो ये बात बूझ नहीं पा रहा है। वो तो ऐसे ही है। आप देखते हो संसार में कोई आता है तो कहता है अरे मेरे तरफ थोड़ा वो ऐसे देख रही थी, ऐसे देख रहा था, मैंने वो इतने गरिया दिया ना कि उसका बाप भी नहीं हमारे तरफ देखने का हिम्मत करेगा। ऐसे ही संसार में होता है और अपना बड़ा ही मारता रहता है। मैं गया उनको जो है वो जो डरा दिया, उनको गया धमका दिया, अब वो इधर नहीं आएंगे। यही सब करने आए हो संसार में। वो बेचारा उसी में मगन है। मैंने तो जो है एकदम जीत लिया सबको, राजा हो गया, उसी अभिमान में पड़ा हुआ है। तो वो सदगुरु का हंस नहीं है। सदगुरु जो है मैं रो यह जगत को मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना शब्द बीबी की होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब लोग मेरे को बोलते हैं आप आर्मी में कैसे सर्विस कर लिया। मेरे बड़े अधिकारी भी यही बोलते थे, आपकी आवाज बड़ा जो है ऐसे है, आपसे कहां कंट्रोल होगा। ऐसे ही बोलते थे मेरे को जो है, ऐसे ही बोलते थे आप थोड़ा तगड़ा बोला करिए, आपको लगे कि कोई अफसर बोल रहा है ऐसे आप रहा करिए। मैं तो कभी रहा नहीं, ऐसे रहा नहीं, कभी ऐसे नहीं रहा। तो वो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसिनी हो, मेरे अंदर में तो दया भाव है, उसको कैसे चेंज करोगे। तो बोला आप आर्मी में कैसे नौकरी कर लिया। मैंने बोला मैं तो ऐसे ही कर लिया। अब सुन लो आगे घटना, आगे सुन लो। तो जितने बदमाश आप ये मत सोचिएगा, जितने बदमाश पनिशमेंट किए हुए, अब एक आप जो है भेद समझो। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। एक बंदा जो है वो सफाई करता है। आपको मालूम है ऑफिस में जो है वो सफाई की जाती है। 10 बजे ऑफिस खुलता है, 8 बजे खुलता है, तो लोग 2 घंटे पहले ही जो है उसको सफाई वाले को जो है ना चाबी चूबी मिल जाती है। अब वो जो है बड़ा अफसर का जहां ब्रिगेडियर बैठता है, जनरल बैठता है, तो जहां ब्रिगेडियर बैठता है तो वहां तो कोई है नहीं, सुबह सुबह तो कोई है नहीं। और आजकल तो मतलब कैमरा भी आ गया है। तो जो है आप भेद को बुझिएगा, एकदम सच्ची घटना है। मैं ये जो है संस्मरण है ये। तो जो है वो जो है मतलब उसको सफाई का काम मिला कि भाई डेली आना है और ये ऑफिस पूरा साफ सुफ कर देना है, बाथरूम वगैरह ये वो जो है, टेबल पर एकदम जो है ना कपड़ा मार देना है, कुर्सी पर जो है, कंप्यूटर पर सब जो है। तो हुआ क्या, वो बेचारा डेली साफ करता है और सुबह देखता है तो एकदम इधर से उधर पूरा गार्ड जो है लगे रहती हैं। मैं मन की चाल को बता रहा हूं मैं। तो एक दिन उसके मन में आ गया, अरे जो है ब्रिगेडियर साहब कैसे बैठते हैं, अकेले हैं, सुबह सुबह कोई रहता नहीं, वो आराम से जो है वो जो है जो ब्रिगेडियर की जो कुर्सी है उसके ऊपर वो जो मतलब डेली सफाई कर रहा है। उसका मन किया कि अरे
थोड़ा मैं भी बैठ करके देखता हूं कुर्सी पर। आप मन की चाल को समझिएगा। आराम से कुर्सी पर बैठ गया। वो देखता है बाहर से एकदम ड्रेस टनाटन जो है पहन करके जो है वो ब्रिगेडियर साहब आते हैं। ये सच्ची घटना है, क्योंकि मैं आर्मी में होने से सुना नहीं सकता। अभी रिटायर हो गया, अभी मेरा को कोई ज्यादा फांसी नहीं लगेगा। अब आप भेद को बुझिए। तो जो है वो आराम से बैठ गया और जो है वो लैपटॉप जो है खोल दिया। लैपटॉप वो खोल दिया और आराम से खोल करके वो कुछ जो भी बोला होगा, और फिर उसे से जो है ख्याल आ गया कि अरे मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। अब भेद को समझ गया, एकदम सच्ची घटना है ये। तू जो है वो खोल दिया। अब उस कंप्यूटर में जो है कब कंप्यूटर खोला गया है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। कंप्यूटर जो है कौन खोला वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो जो है आराम से उसने कुर्सी पर बैठा, मन उसका आ गया। मन उसका आ गया जो है और आराम से जो है ब्रिगेडियर साहब की कुर्सी पर बैठा। अरे भाई सफाई वाला है, कोई देख तो रहा नहीं है। आराम से बैठा और लैपटॉप खोला और वो बन गया एक पल के लिए जो ब्रिगेडियर ही जो है। फिर उसे होश आया कि अरे भाई ये मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूं। अभी भी वो बंदा नौकरी कर रहा है, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप भेद को समझिएगा। जो है तू जो है अब वहां जो है वो दूसरे दिन जो है अब ब्रिगेडियर तो ब्रिगेडियर होता है। बहुत बड़ी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तू जो है आया, वो देखा तो ये जो है ये तो कंप्यूटर किसने खोला टाइम है उसमें। आप भेद को बुझिएगा। उसमें तो जो है टाइम है। तो उस टाइम पर कौन सफाई वाला आया, अब वो पकड़ा गया वो पकड़ा गया। अब भेद को बुझिएगा। ब्रिगेड बहुत बड़ी बात होती है, और जो है ब्रिगेडियर की कुर्सी पर कोई नहीं बैठता है। वहां लाल बत्ती लगी रहती है। वहां जाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए लोग तरसते रहते हैं। बड़े बड़े जो है कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार और बड़े बड़े अधिकारी, ब्रिगेड का मालिक होता है वो। जाने की, उसके ऑफिस में जाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सफाई वाला घुस गया, उसको तो डेली काम है। तो आराम से घुस गया। उसका मन ने जो है बोला कि भाई देखते हैं कैसे बैठते हैं। आराम से कुर्सी पर बैठा, लैपटॉप खोला और उसमें जो भी अपना उसका मन ने किया वो अपना कर दिया। अब भेद को बुझिए जो है। अब होता क्या है, अपना वो चला गया, एक ही दिन बैठा था वो, उसके मन आ गया। मन कब गिरा दे उसे पता नहीं। अब जो है जब वो जो है ब्रिगेडियर साहब आते हैं तो अपना लैपटॉप खोलते हैं, तो वो तो जो है पता लग गया कि लैपटॉप खोली गई है इतने टाइम पर। तो उस टाइम पर कोई जाता नहीं है, चाबी मिलती है सफाई वाले को। अब बेचारी उसकी ड्यूटी कौन है, अब सफाई वाले भी बहुत होते हैं। ब्रिगेडियर के लैपटॉप को किसने खोला, तो उसमें तो जो है वो रहता है। अब वो बंदा पकड़ा गया तो अब ब्रिगेडियर साहब तो थोड़ी दया कर दिए। ब्रिगेडियर साहब उसको दया कर दिए,
लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब भेद को जो है समझिए, उस सफाई वाले ने, अब वो कैसे बोला, बोला हमें नहीं पता, हम तो ऐसे साफ कर रहे थे, हम इसको साफ कर रहा था, अब कौन सा बटन दब गया क्या हुआ हमने नहीं जो है, हमें नहीं मालूम। वो बोला कि हम इसको कपड़े से साफ कर रहे थे, मेरी ड्यूटी है साफ करने का, अब कौन सा बटन दब गया क्या दब गया, जो है अपना नौकरी बचाना है। वो तो आराम से कुर्सी पर बैठा था और बैठ करके बोला देखते हैं कैसे वो अपना करते हैं। तो वहां बच गया, वो बच गया, लेकिन उसको जो है पनिशमेंट मिली, एकदम भेजो ऐसी जगह पर, इसको भेजो, इसको ऐसी जगह पर भेजो जहां सबसे खतरनाक जगह। वो बंदा मेरे पास आ गया। आप भेद को समझिएगा, वो बंदा जो है मेरे पास भेज दिया, और मेरे पास आते ही जो है अब वो सब अपना जो है, और मेरे को आदेश था कि इसको पूरा रगड़ना है, इसको पूरा रगड़ना है इसको जो है। आप भेद को समझिएगा, आप सदगुरु के हंस है, हंसनी है। ब्रिगेडियर साहब ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन आप बोलोगे कि आपको कैसे बात मालूम हो गई। तो मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, अभी भी नौकरी कर रहा है, वो कानपुर का है, आप भेद बुझिए। तो मैंने बोला भाई देखो, अब यहां तो आ गए हो, नौकरी करना पड़ेगा यहां। वहां तो सुबह जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा आराम से जो है ना झाड़ू झूड़ू मारा, सफाई सुफाई किया, और आकर के आराम से खा पी करके आपको सोना था। बढ़िया जो है एकदम उधर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में थे, जब चाहिए ट्रेन छुट्टी सब मिलेगा, यहां से तो नहीं मिलेगा। तो आप चुपचाप आप काम कर लो। तो उसी ने मेरे को बताया ये बात। आप बताओ, यदि मैं उसको ऐसे गुस्सा करूं, मैं उसको जो है इतना मतलब उल्टे पुल्टे उससे काम कराऊं जैसा मुझे आदेश था। अभी भी वो फोन करता है, व्हाट्सएप में जुड़ा हुआ है। आप भेद को समझिए, उसने सत्य बात बताई कि सर मैं तो डेली सफाई करता ही था। तो मैंने बोला थोड़ा कुर्सी पर बैठ जाते देखते हैं कैसा होता है। बैठा, बोला हमने आराम से ठाठ से बैठा और लैपटॉप खोला, और खोल करके मैं तो ऐसे ही ABCD कुछ उसमें कर रहा था, हमें क्या पता। ये उसने जो है सत्य बात बताई। अब बताओ, कोई आदमी जब सत्य बात बता दिया तो मैं बोला भाई देखो मेरे यहां जो है ये सब, आपको जो काम मिलेगा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आदेश भी है ऐसी ही। बोला साहब वो पैर पर गिर पड़ा। अब बोला आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। और पूरी जो है मेरे साथ ही वो नौकरी किया, उसको वहां से जो है ना भगा दिया गया। अब आ जाओ आप बात में जो है, तो उसने बता दी आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। मैं बोला भाई, बोला हम क्या करें, हम रोज सफाई कर रहे थे, मेरे मन में आ गया कोई है नहीं वहां, और मैं आराम से जो है बैठा कुर्सी पर, और जो है लैपटॉप हमने ऐसे ही जो है उंगली रख करके उसको कुछ न कुछ मैं भी कर रहा था। अब आप बताओ, मैं बोला जो तुम बात बोले हो यदि मैं कह दूं तो तुम्हारी क्या गति होगी आप सोच सकते हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही संसार है।
यही संसार है और यही मन है। तो बोला मैं तो इसलिए बच गया कि मैं उसको जो है ना सफाई कर रहा था, तो बटन बुटन कोई दब गया दब गया होगा, लेकिन उसने कंप्यूटर खुल गया था। अब जो भी हो कहानी, आप मेन मतलब पर आओ। कहने का मतलब क्या है कि अब मन जो है कब कहां जो है गिरा देगा। अभी भी हमारे व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है वो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो है, मैंने बोला कि आप बताइए। आप बोलते हैं कि आपकी आवाज सही नहीं है, तगड़ी नहीं है। आपने जितने बदमाशों को हैं वो सब हमारे पास भेजा और सब हमारे यहां बढ़िया काम किए। तो मैं बदमाशों का बदमाश हूं, मैं बदमाशों का बदमाश हूं। तो जो है वो सन्न रह गए। मैं बोला आपका वो अधिकारी बढ़िया है जो सामने से जो है कड़क बोल करके जो है वो काम करा लेता है। तो इनको क्यों नहीं वहां का जो है आप काम में भेजा। आपने उसको 10 में 10 नंबर दिया है और मैं सारे बदमाशों से जो है काम करके मेरे को आपने 100 में 80 नंबर दिया है। तो कौन आपका अफसर बढ़िया है, आप बताइए, कौन बुद्धिमान है। हाथ जोड़ लिया उन्होंने। यह सच्ची घटना है। उन्होंने बोला नहीं, 100 नंबर आपको चाहिए, उसको तो जो है ना क्या बोलते 60 नंबर के भी लायक नहीं है। मैंने बोला आपने बोल दिया कि बस हो गया, हमारे लिए उतना ही काफी है। बोला नहीं, मैं काट करके चेंज करूंगा। मैं बोला अब आप चेंज करेंगी तो आपकी कुर्सी जो है गड़बड़ा जाएगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो मैं तो ऐसे ही नौकरी किया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। ये सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि मन से जो है आप कभी लड़ नहीं पाओगे। मन को लड़ने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। यही सदगुरु की पहचान है। तो मन प्रबोधली शिष्य बना, अताई सी न लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझ जाया करो। वो जो है चालाक ये नहीं है कि किसी को आपने कुछ सुना दिया, किसी को आपने मार दिया। ये बुद्धिमानी नहीं है। इस संसार में बुद्धिमानी ये है कि जो मूर्ख है, बेवकूफ है, अनाड़ी है, उससे भी आप अपना काम करा लिया। ये होता है चालाकी का मतलब यही है। इस संसार में चोर हैं, इस संसार में शैतान है, इस संसार में बदमाश हैं, इसी संसार में संत हैं, इसी संसार में जो है साधु है, इसी संसार में महात्मा है, इसी संसार में सदगुरु की हंस भी है। तो स्वामी जी खाली हंसों को ढूंढते हैं, क्योंकि वह उसको संसार नहीं चाहिए होता है, उसे आनंद चाहिए होता है। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है,
आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका पति बेकार है, आपकी पत्नी बेकार है और आप चालाक हो, तो चालाक होने का मतलब यही है कि उसको जो है अपना काम करवा लो, अपना जीवन निभा लो। आप क्या सोचते हो ये संसार आपके मन के हिसाब से मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो बुद्धिमानी यही है, आपकी बुद्धिमानी यही है कि जिस परिस्थिति में हो, जिस घर में हो, जिस परिवार में हो, जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो आपकी बेटी है, जो आपकी बेटा हो, इसी में रहते हुए और सबको संभाल लेना, यही तो महानता है। महानता यह नहीं है कि आप किसी बोला कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये महानता नहीं है। महानता यही है कि गुरु के चरण में रहना सबसे बड़ी महानता है। सदगुरु की जो है चरण में जो है सूरत को संभालना, यही बहुत बड़ी महानता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, तो आपको जो है हर गुण आपके अंदर में होना चाहिए। पहला चीज तो आपके अंदर में सत्य होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य मतलब इंतजार कर लो, वेट करो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। यह भूल जाते हैं हम लोग जो है। तो गुरु के चरण में रहोगे, सदगुरु के चरण में चेतना लगा करके रखोगे, तो आपको जो है हर चीज मिलेगा। सारा खजाना तो वही है, वह गुरु का चरण ही है। आप नहीं बूझ पाती हो, अलग बात है। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। ये दोहा है, ये दोहे के अनंत भाव हैं। तो जो जिस साधना से, जिस गुरु द्वारा आपको मन के भेद को आप बूझ जाओ, वही सदगुरु है। और वही गुरु जो है तीनों लोकों का जो है, वही गुरु की जो है भजन करने से, साधना करने से। मन प्रबोधली शिष्य बना, अताई शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। इस स्वामी जी इतना सूक्ष्म दोहा बता दिए हैं। मन प्रबोधले शिष्य बन। स्वामी जी आपको कह रहे हैं कि जो आपके मन के भेद को बता दे, जिससे आपको को जो है जिस साधना से, जिस ज्ञान से आपको मन की जो है सारी बातें बूझ में आ जाए, उसी का शिष्य बन जाना, तो आपका सदगुरु सही है। आपको तो मन के साथ ही जो है वो साधना करनी पड़ती है। तो जो है आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तमन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक।
तो संसार का शोक जो है उसी से दूर होगा। तो अब आपको सदगुरु की पहचान मालूम हो गई है, आप बिल्कुल एकदम सही हो। अब जो है सूरत को संभालो, यही तो काम है। अभी कल रात वाली सत्संग में मैंने सुनाया था, वो संत बोल रहे हैं कि वो तो तुझे बार बार भुला जा रहा है। तो उसे भुलाना नहीं है, वह गुरु का चरण ही है। उसी को तो आप बताओ, इतना आसान साधना है कि वो संत जो है 2 ही साल के अंदर में सब बूझ गया, और आप जो है 20-20 साल से लगे हुए हैं, 40 साल से लगे हुए हैं। कितनी साधना करी होगी उसने। 2 साल के अंदर में वो बूझ गया, वो बूझ गई, और वो जो है कह रही है कि जैसे वहां से वो जो भुला जा रहा है। तो मैं बोला काहे भुलाना है, भुलाना नहीं, उसी को तो याद करके रखना है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरहनु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। उसको किसी ने कुछ नहीं बताया, वह जो है सत्संग से ही सारे बूझ गया। और जो है अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय, असुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी। अब एक संत है तो यही बोलते रहते हैं, इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली सबको गुरु का चरण बोल बोल करके भरमाए रखते हैं। अरे मैं काहे लिए भरमाऊं भाई, स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया, जी कारणेसी दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। सब कुछ तो गुरु का चरण है, तो आप क्यों नहीं, बस यही तो भुला गया था। अब बूझना आपका न काम है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो बोल रहे कि गुरु के चरण में कैसे नहाएंगे, वहां पानी तो है नहीं, साबुन वहां है नहीं, नहाने के लिए साबुन नहीं चाहिए।
अब बताओ, अब उनको कैसे समझाए? अरे बोला साबुन उबुन से नहाया करिए। अब हमें तो इसी में बढ़िया लगता है। अब वो बोल रहे हैं कि बिना साबुन बिना पानी का कैसे नहाएंगे। ऐसे झूठ साच बोलते हैं आप जो है। अब बताओ, ऐसे वाले भी विहंगम योग में भी है। अभी वो लोग जो है नया है, बेचारा सीख रहा है। अभी वो लोग छोटा बच्चा है, बोल रहे हैं कि आप ही करिए, ये जो है क्या बोलते हैं, आप ही स्वर्ग में जाइए, हमें नहीं जाना है। तो नहीं जाना है तो भाई संसार में रहिए, तो संसार में दुख सुख होगा, तो फिर रोइए मत। क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, अजग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। जो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो इस घोर कलयुग में आप ये मत सोचिएगा कि विहंगम योग में जो स्टेज पर बैठे हैं वही लोग नहीं है। स्वामी जी के सारे शिष्य बड़े हैं, चाहे वो महल में रहे चाहे वो झोपड़ी में रहे। ये मत सोचिएगा कि जिसका नाम है उन्हीं के पास है। स्वामी जी ने कहा है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझ जाओ ना। वो संत कह रहे हैं
कि वहां से तो वो जो है हम अपने सखियों के संग, अपने साथियों के संग हम बतियाते रहते हैं, तो वो तो भुला जा रहा है। अब भुला जा रहा है तो ये दुख हो रहा है। तो मैं बोला उसी को नहीं भुलाना है, वही भुला गया था। तो आप किसी की बेटी हो गई, किसी की बहन हो गई, किसी की जो है भाभी हो गई, और हमारी गुरु बहन हो गई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। मैं बोला उसी को नहीं भुलाना है, आप तो बुझ गई। बोला नहीं हम कुछ बुझे नहीं। अरे मैं बोला भाई देखिए, अब झूठ मत बोलिए, उसी को नहीं भुलाना है। किसी के आप पिता हो गए, किसी के माता हो गए, किसी के भाई हो गए, किसी के बहन हो गए, किसी के ननद हो गए, सब यही तो यही आपको को जो है बनना पड़ता है। तो अपना देश में रहा करिए, वही आपका घर है, उसी जगह जो है सुरती संभालनी है। अब बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। उन्होंने कुछ नहीं सुना, खाली इसी सत्संग से ही पूछ गया। तो आपको समझ में नहीं आता है, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना, यही सब कुछ है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय